तो यहाँ पे देखो एक नंबर x प्लस 0.6 प्लस 0.7 का बार प्लस 0.47 का बार इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। इसको p अपॉन q के फॉर्म में लिखना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों को अलग अलग p अपॉन q के फॉर्म में लिख करके तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका p अपॉन q फॉर्म आ जाएगा सभी का, है ना। तो पहले 0.6 लिए तो इसका पॉइंट हटा देते, 6/10 आया तो इसको काट दिए 2 से, 2 3 जा 5, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 3/5 आ गया। अब इसको तो जानते हो कैसे p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एक नंबर में डिजिट लगा है तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को मल्टीप्लाई करके अब इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट थर्ड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड वी गेट, तो क्या होगा 10x है माइनस x, तो क्या होगा 7 से 0 निकल तो 7 है 0.000 ऐसे, तो 9x इज इक्वल टू क्या होगा 7x इज इक्वल टू 7/9। और पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे क्या होगा 7/9 इज इक्वल टू 0.7 का बार, ये आ गया। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाई 10 ठीक है, इसका नाम रख लो इक्वेशन ए, इसका नाम रख लो इक्वेशन बी। अब इसको लेकर चलते हैं, लेट 0.47 का बार इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 0.47 का बार, 0.47 का बार, तो क्या लिख दोगे इसको, x इज इक्वल टू 0.477777। तो पहला काम क्या है 10 का मल्टीप्लाई करो, ये इक्वेशन हो गया क्या, इक्वेशन फर्स्ट केस रखते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड, फिर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाई मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाई 10, ये होगा 10x 10 इंटू 0.47777 डैश डैश, 10x इक्वल टू क्या होगा 4.7777 डैश डैश, ठीक है। अब क्या करेंगे 10 का और मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसका नाम इक्वेशन थर्ड रखेंगे, अगेन मल्टीप्लाइंग, अगेन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड बाई 10, ठीक है। 10 का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 10 इंटू 10x, ये होगा 10 इंटू 4.7777 डैश डैश, 100x इज इक्वल 57.7777 डैश डैश, और इसका नाम इक्वेशन 4। अब क्या करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ, तो क्या होगा 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 47 पॉइंट है ना 0000, तो क्या होगा 90x इज इक्वल टू 47, ऐसे अच्छा इसको ऐसा कर दिए ना 43 होगा 43 x इज इक्वल टू 43/90, अभी कटेगा तो नहीं, किसी से नहीं कटेगा ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये है x इज इक्वल टू 0.47 का बार, जिसके स्थान पर 43/90 इक्वल टू 0.47 का बार, इक्वेशन क्या हुआ C। नाउ क्या होगा 0.6 प्लस 0.7 का बार प्लस
0.47 का बार इज इक्वल टू, इसके स्थान पे क्या लिख देंगे 6, ये 3/5 लिख देंगे और प्लस इसके स्थान पे क्या लिख देंगे 7/9 और इसके स्थान पे क्या लिख देंगे 43/90 और इसको सिंप्लीफाई है करना। ये 5, 9, 90 का एलसीएम 90 से कम हो जाएगा सबका, ठीक है। अब 90 किससे डिवाइड करोगे 5, 18 आएगा, 18 से 18 का 3 के साथ मल्टीप्लाई 54, 15 3 जा 9 से डिवाइड कर 10 आएगा, 10 को मल्टीप्लाई 7 के साथ तो 70, अब ये होगा 43, ठीक है। तो 70 और 43 सबको जोड़ दो तो क्या होगा 70, 40, 110, 110 और 50, 160, 160 7, 167/9, 167/9 तो P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। लिख लिया। लिखो आप जल्दी से सबका। बहुत जबरदस्त सवाल है, बताना जिसको बनाए थे तो बता दें। देखो इसको लिख देगा ना, लिखे क्वेश्चन ये है if A is equal to √5 plus √2 upon √5 minus √2 और B is equal to क्या बोलो √5 minus √2 upon √5 plus √2। Find the value of क्या A square plus AB plus B square upon A square minus AB plus B square। इसकी वैल्यू निकालना, लिख ले क्या ऐसा घर का समझा दें। अब देखो क्या करोगे, देखो यहाँ पे क्या है A स्क्वायर, ए की वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लो पहले। ए इज इक्वल टू क्या है √5 और प्लस √2 अपॉन √5 माइनस √2। क्या करना पड़ेगा इसका रेशनलाइजेशन, √5 प्लस √2 और √5 प्लस √2। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी, √5 का स्क्वायर माइनस ये होगा। ऊपर क्या करोगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्म, वहीं पे पढ़ी नीचे वाला रेशनलाइजेशन। अभी ए की वैल्यू ले सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यहाँ पे दो टर्म के बीच में रेशनलाइजेशन है कर रहे हैं। बी की वैल्यू निकाल रहे हैं, बी की
रैशनलाइजेशन करके फिर ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको क्या a इज इक्वल टू ये हो गया √5 प्लस √2 का √2 का होल स्क्वायर है, तो क्या लिख दोगे √5 का स्क्वायर 2 इंटू √5 इंटू √2 का स्क्वायर, नहीं √5 स्क्वायर 5 और √2 a इज इक्वल टू 5 और 2 √10 ऐसे ना, √2 का स्क्वायर 2 है 3 a इज इक्वल टू 5 और 2 7 2 √10 अपान क्या होगा 3, यही ना। अब a इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 7/3 प्लस 2/3 √10 ऐसे। अब b को लेकर चलते हैं, b इज इक्वल टू क्या √5 माइनस √2 अपान √5 प्लस √2। हम क्या करेंगे √5 माइनस √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो b इज इक्वल टू क्या होगा √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर अपान √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो b इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √5 इंटू √2 का स्क्वायर अपान 5 माइनस 2, तो b इज इक्वल टू 5 माइनस 2 √10 अपान 2 अपान 3, 5 और 2 क्या होगा 7 2 √10 अपान क्या होगा 3, तो b इज इक्वल टू 7/3 माइनस 2/3 √10, ये हो गया b। ठीक है, अब क्या करेंगे, ठीक है इसको AOB की वैल्यू निकाल लो फिर बताते हैं इसको। ठीक है, आप देखो क्या करोगे, ये क्वेश्चन को देखने से देखो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको लेकर चलते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस ए बी बी स्क्वायर। इसमें हम क्या देखते हैं, तो ए बी भर था हम ए बी अपन ऐसे लिख दिए, ठीक है, यहाँ माइनस ए बी भर था तो माइनस ए बी अपन ऐसे लिख दिए, तो ए बी मिल के क्या हो जाएगा 2ab, तो फार्मूला कौन सा लग जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो फार्मूला कौन सा लग जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन ये प्लस ए बी अपने से लिखे हैं, तो यहाँ प्लस ए बी अपने से लिखे तो माइनस ए बी कर देंगे, और यहाँ माइनस ए बी अपने से लिखे तो प्लस ए बी कर देंगे। इसका मतलब यहाँ ए बी जोड़ दिए तो ए बी घटा दिए, यहाँ माइनस ए बी सब्ट्रैक्ट किए तो ए बी ऐड कर देंगे। अब यहाँ क्यों लग ऐसा किए ताकि होल स्क्वायर आ जाए, और होल स्क्वायर जब आ जाए तो सॉल्व करना ज़्यादा आसान रहेगा, वैसे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम ए बी अपने से न जोड़े हैं, तो यहाँ ए बी सब्ट्रैक्ट भी किए देते हैं लास्ट में, और यहाँ ए बी सब्ट्रैक्ट अपने से किए हैं तो यहाँ ए बी ऐड भी कर दिए, ठीक है। अब देखो इधर हम फार्मूला लगा दोगे आगे, देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, और यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ये प्लस ए बी। अब ये तीन टर्म में फार्मूला लग जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, और यहाँ क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस ए बी, ऐसे, ठीक है। ए प्लस बी
तो यहाँ पे ए प्लस बी, ए और बी की वैल्यू रख दो यहाँ पे, कुछ कट जाएंगे, जैसे ए लिखोगे बी लिखोगे तो ये अपने आप कटेगा कि नहीं। यहाँ पे ए प्लस बी जहाँ लिखेंगे तो वैल्यू अब रखते हैं ए और बी की, ठीक है। ए और बी की वैल्यू रखते हैं, तो ए की वैल्यू है क्या, देखो क्या है 7/3 और प्लस 2/3 और √10, और बी की वैल्यू रखते हैं 7/3 माइनस 2/3 और √10, ये होल स्क्वायर करेंगे, और माइनस ए के स्थान पे देखो ये 7/3 और प्लस 2/3 और √10 ऐसे इंटू कर देंगे, इंटू कर देंगे ये 7/3 माइनस 2/3 और √10 ऐसे। अब नीचे भी ऐसे एक स्थान पे क्या लिख रहे हैं 7/3 और प्लस 2/3 और √10, और यहाँ क्या लिखें माइनस, अब ये ब्रैकेट लगा देते हैं 7/3 और माइनस 2/3 और √10 ऐसे। इस पूरे का क्या लिख देंगे होल स्क्वायर, और प्लस एक स्थान पे 7/3 प्लस 2/3 √10 और 7/3 माइनस 2/3 और √10 ऐसे। अब देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया तो बचा क्या 7/3 7/3 कितनी बार 2 बार, 2 × 7/3 का स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या लिखोगे, फार्मूला लग जाएगा यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसे मीडियम ब्रैकेट बना दो और फार्मूला यहाँ लगा दो a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या लिखोगे पहले टर्म का स्क्वायर तो 7/3 का स्क्वायर माइनस 2/3 और √10 का स्क्वायर, ये ठीक है। अब इसमें देखो ये क्या होगा, इसमें कौन सी कैंसिल होगा 7/3 कट जाएगा, ये 7/3 है और 2/3, ये 2/3 का है ना 2/3 √10 माइनस 7/3 और ये माइनस का मल्टीप्लाई तो प्लस 2/3 और √10 ऐसे, और इसका होल स्क्वायर। अब इसमें फार्मूला फिर से लगेगा, फार्मूला क्या लगेगा a प्लस बी ए माइनस बी, 7/3 का स्क्वायर और 2/3 और √10 का स्क्वायर ऐसे, ठीक है। अब देखो ये इससे कट गया, ठीक है। अब यहाँ बचा क्या 2 सत्ते 14/3 का स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखोगे 7/49/9, और ये 2 का स्क्वायर 4/3 का स्क्वायर 9 और √10 के स्क्वायर 10 आएगा ऐसे। अब यहाँ क्या करोगे देखो 2/3 √10 2/3 √10, यही चीज़ 2 बार है नहीं, देखो 2/3 √10 और 2/3 √10 यही चीज़ 2 बार है, तो क्या लिखेंगे 2 × 2/3 √10, और इसका स्क्वायर भी लगाना। और यहाँ क्या करेंगे फार्मूला लगाएंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 7/3 का स्क्वायर 49/9, ठीक है। और ये क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4/9 और √10 का स्क्वायर 10 ऐसे, ठीक है। अब देखो इसको ऊपर थोड़ा लिख, नीचे तो नहीं आएगा, ऊपर तो लिख चुके होगे ना। अब ये 14 का स्क्वायर क्या होगा 196, और ये क्या होगा 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। अब इसका माइनस क्या, इसको माइनस लिखे रहो पहले। अब ये 49 अपान क्या है 9, और ये क्या होता है 100 को 40 माइनस 40/9 ऐसे। अब 102 और 2 क्या 2 2 जा 4, तो 4/3 और √10 का स्क्वायर। यहाँ क्या होगा प्लस लगा
अब ब्रैकेट लगाओ, तो ब्रैकेट में 49/9 यहाँ क्या, हाँ 40/9 ऐसे। अब इसको क्या लिखोगे 196/9, ये क्या होगा 49/9 से 40/9 निकल गया तो क्या बचेगा 49 माइनस 40/9 LCM, यही ना। अब इसको क्या लिखोगे 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो 16/9 और √10 का स्क्वायर 10 होता है। अब यहाँ पे क्या होगा प्लस करके LCM लोगे तो यहाँ 9 LCM हो जाएगा 49 माइनस 40 ऐसे, ठीक। अब देखो क्या करोगे आगे 196/9, 49 से 40 निकल गया क्या बचा 9/9 ऐसे। अब इसमें क्या करोगे 16 को मल्टीप्लाई 10 के साथ तो 160/9, अब 49 से 40 निकल गया तो 9/9 नीचे लिख चुके हो नहीं लिख पाए हो, कहाँ लिख रहे नीचे वाले लिख रहा हूँ मैं। इसको मिटा दें, तो ये ऊपर वाले मिटा दीजिए, नीचे वाला नहीं। इसको मिटा दें Yes, sir. आप। चलो जैसे ये क्वेश्चन है इवेलुएट, ऐसे लिखा है 625 की पावर -1/4 की पावर 625 की पावर -1/2 इसकी पावर -1/4 इस पूरे की पावर 2, इसकी वैल्यू निकालो। क्या करोगे 625 को क्या ले सकते हो 5 की पावर 5 की पावर 4 कैल्शियम 625 को भी सकते हो। देखो 5 से काटोगे तो 125 आएगा, 5 से काटोगे तो 25 आएगा, 5 से काटोगे तो 5 आएगा, 5 से काटोगे तो 1 आएगा। तो 625 को क्या लिखा जा सकता है 5 × 5 × 5 × 5 5 की पावर 4 क्या लिखा जा सकता है 5 की पावर 4। हाँ तो 5 की पावर 4, 4 की पावर -1/2 और इस पूरे की पावर क्या है -1/4, इस पूरे की पावर फिर से क्या है 2, ठीक है। इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई, इनको पावर को मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 5 की पावर 4 × -1/2 और यहाँ क्या करोगे -1/4 × फार्मूला पढ़े हो ना a की पावर m, m की पावर n, a की पावर m × n। ये 2 1 जा और 2 2 जा तो क्या आया 5 की पावर -2 की पावर 2 1 जा 2 2 जा तो -1/2। अब इसका फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 की पावर -2 × -1/2 तो 2 कट गया तो 5 की पावर -1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ तो 1 है तो सिर्फ 5 आंसर। इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई एक बार कर दिए, इन दोनों को कर दिए तो यहाँ पे 2 आ गया तो -2 और ये कट गया तो 2 2 गया तो -1/2 फिर से दोनों को मल्टीप्लाई तो -2 × -1/2 2 कट गया तो -1 बचा, -1 को -1 के साथ तो 1 5 की पावर 1 की 5। देखने से खतरनाक दिखता है आसान। तो पिछले वाला एक बता देते हैं, पीछे वाला इसमें हैं पीछे वाला बताए हैं इसमें ये क्या होता है करनी अच्छा नहीं सर, बीच में सर्कल थोड़ा नहीं होता है नहीं तो भी अब उनको सबको तो बता नहीं पाएंगे, इससे बेहतर है कि नैन वाले भी बता दें।
से एक बार मतलब थोड़ा सा हो गए दिमाग में नए वाले क्वेश्चन ज़्यादा देंगे। पीछे तो पढ़े है ना सर, पीछे कोई कम क्वेश्चन रहेंगे तो पता नहीं कुछ भी आ सकता, सब पढ़ने चाहिए। पीछे हो रहा है ना? है यस सर। अगला क्वेश्चन if root 2 is equal to 1.414, root 3 is equal to 1.732, root 5 is equal to 2.236, then find the value of following. Number first, root 10 minus root 5 upon 2. Number second, root 2 upon 2 plus root 2. और तीसरा 1 upon root 3 plus root 3 plus root 3. इन तीनों की वैल्यू निकालना, ठीक है? तो क्या करोगे इसको, जबकि आपको 3 की वैल्यू पता है, लिख लेना था। देखो रूट 10 और रूट 5 अपॉन 2, रूट 10 को क्या लिख सकते हो आप, रूट 2 इंटू रूट 5 और रूट 5 अपॉन 2, रूट 5 कॉमन ले लो, बचेगा क्या, रूट 2 और माइनस अपॉन 2, नहीं रूट 5 कॉमन ले लो। अब रूट 5 क्वेश्चन में वैल्यू दी गई क्या, 2.236, ये पॉइंट रूट 2 की वैल्यू क्या 1.414 माइनस 1 अपॉन 2.236, 1.414 से 1 निकाल दो तो 0.414 अपॉन 2, ठीक है? अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 से काट दोगे तो क्या होगा, ये 4 से 14 काट दो 207, तो 0.207 ये आ गया, ये होगा 2.236 इंटू 0.207। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, अपने से मल्टीप्लाई करते बनता है मल्टीप्लाई कर लेना, ये पॉइंट हटा लो तो 2.236 अपॉन 1 लिख के 3 थे 0, अगर 207 अपॉन 1 लिख के 3 थे 0। अब इसका मल्टीप्लाई करना 2 2 3 6 पूरे 207 बटे 1 लिख कर 6 0। अब इसका मल्टीप्लाई करना 6 डिजिट पीछे पॉइंट कर दें, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करते बनता है सब लोगों से कि नहीं, भूल गया 207 7 शाम 42 7 21 मल्टीप्लाई करने से कर लेना, बहुत बढ़िया करो। अभी आप इसका मल्टीप्लाई क्या आता है, इसका मल्टीप्लाई करके पॉइंट कितने डिजिट पीछे कर देना, 6 कर देंगे। 42 7 21 और 21 और 4 25, 6 दूनी 10, 7 21, 7 दूना 14, 14 2 16, 7 दूना 14 15, और ये 0 0 0 0, 2 छक्का 12, 2 3 6 1 7, ठीक है, 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये होगा 2 5 8, ये क्या होगा 7 5 12,
5 4 1 5 6 6 होगा ये 4। तो इसको क्या लिख दोगे 4 6 2 8 5 2 अपान लिख दोगे, एक लिख के 6 0 बना दो। तो 6 0 तो 5 6 पीछे होगा तो 1 2 3 4 5 6 ये आएगा 0.462852 ये आंसर। सेकंड पार्ट मल्टीप्लाई वाले को मिटा देना। सेकंड पार्ट क्या दिया देखो ये √2 अपान 2 प्लस √2 है, रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा 2 माइनस √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो क्या होगा √2 ये क्या होगा 2 माइनस √2 अपान a प्लस बी ए माइनस बी, तो 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ये फार्मूला लग गया यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी तो क्या होता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको क्या कर सकते हो √2 तो भाई 2 को लिख सकते हो √2 इंटू √2 ये रूट अपान ये क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 और 2 का √2 का स्क्वायर 2। अब देखो √2 कॉमन ले लो दोनों से, तो √2 तो पहले से था √2 कॉमन ले लेते √2 माइनस 1 अपान 4 से 2 निकाल दो 2 और √2 का √2 के साथ मल्टीप्लाई तो 2 है, ये होगा √2 माइनस 1 अपान 2, ये 2 से 2 कट गया तो √2 माइनस 1। √2 की वैल्यू क्या 1.414 माइनस 1 क्या आएगा 0.414 ये आंसर है। देखो √2 है जी, इसको 2 माइनस √2 उतार दिया अपान a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है √2 का स्क्वायर 2। अब 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 और दोनों से √2 कॉमन ले लिए, तो √2 पहले से था √2 कॉमन ले लिए तो √2 माइनस 1 बचा अपान 4 से 2 निकला था 2 और √2 का √2 के साथ था 2 और ये 2 और √2 माइनस 1 2 कट गया √2 माइनस 1 और √2 की वैल्यू रख दी ये 1.414 माइनस 1 थी यार, क्या दिक्कत है? आप तो स्कूल में छुट्टी नहीं होगी ना? थर्ड स्क्वायर में जो √2 अंडर है √2 दो को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, दो को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 कभी √2 का √2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 है ना होता है थर्ड इसलिए नीचे होगा ये यस सर। तो √2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और √2 का स्क्वायर 2 है होता है जो और दोनों से √2 कॉमन ले लिए, √2 यहाँ भी है √2 यहाँ है, तो √2 कॉमन ले लिए तो √2 तो पहले से था एक को, तो √2 कॉमन लेने के बाद बचा तो √2 बचेगा यहाँ √2 को √2 से डिवाइड तो बने ना बचेगा। अब √2 को मल्टीप्लाई √2 के साथ 2 हो जाएगा, नीचे 2 है तो 2 कैंसिल हो गया तो √2 माइनस 1 बचा और √2 की वैल्यू आपको पता है 1.414। यहाँ लिख रहे हो इधर इसको भी लिख रहे हैं लास्ट ये बताइएगा तीसरा पार्ट यहाँ लिखते हैं तीसरा 1 अपान क्या है √2 प्लस √3 प्लस √2 क्या करते हैं √3 प्लस √2 तो क्या करें रेशनलाइजेशन 1 अपान √3 प्लस √3 माइनस √2 √3 माइनस √2 तो √3 माइनस √2 a प्लस बी ए माइनस बी तो √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। इस चैप्टर तो आप लोगों को दिल्ली पब्लिक स्कूल जैसे में पढ़ा दिया a माइनस बी ए प्लस बी के स्क्वायर मतलब 3 हो गया माइनस डिटेल √3 माइनस √2 और 3 से 2 निकाल दो तो 1। अब √3 की वैल्यू आपको पता है
√3 माइनस √3 की वैल्यू क्या है 1.732 क्या लिख दो 1.732 माइनस 2 की वैल्यू 1.414। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो 1.732 और सब्ट्रैक्ट करना 1.414। 12 से 4 गए 8 ठीक होगा, 3 से 2 गए 1 होगा, और क्या होगा 7 से 4 गए 3, ये क्या आएगा 0, तो क्या आ जाएगा 0.318 ये आंसर। लेकिन लेते ना रेडिकल पावर 4 रेडिकल इन 28 डिवाइडेड बाई 3 रूट 7 रेडिकल पावर 3 रेडिकल इन 7 ऐसे। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे सिंप्लीफाई लिखने का सिंप्लीफाई यस सर कौन हो चुका ये यस सर इसके बाद ये भी तो बताएं इधर से गिरी हैं इधर से गिरी अब देखो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है सुनो पहले इसके रेडिकल पावर का एलसीएम लेते हैं दोनों। हाँ तो 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा 12। यहाँ देखो एलसीएम ऑफ 4 and 3 इज इक्वल टू 12 होगा ना। अब देखो इसको लेकर चल रेडिकल पावर 4 रेडिकल इन 28, तो देखो 4 में किसको मल्टीप्लाई कर दें कि 12 हो जाए, तो यहाँ 4 × 3 करोगे तो नीचे क्या करना पड़ेगा 28 की पावर 3 भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको क्या लिख दोगे 12, और इसको लिखोगे 28 × 28 × 28 3 बार लिख दिए, ठीक है। अब इसको लेकर चलते हैं 3 और √7 3 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 12 आ जाए, तो 3 × क्या करेंगे 4, जिसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 की वही पावर हो जाएगी, जैसे इसमें 3 का मल्टीप्लाई जिसकी पावर हुई थी, ठीक है। अब यहाँ क्या लिख दोगे 12, अब 7 कितनी बार लिखोगे 4 बार, कितनी बार लिखोगे 4 बार। अब यहाँ पे क्या लिखा डिवाइड रेडिकल पावर 4 रेडिकल इन 28 डिवाइडेड बाई रेडिकल पावर 3 रेडिकल इन 7, इसको क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पे हम ये वाला लिख सकते हैं, देखो इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, इसके स्थान पे ये वाला लिखेंगे रेडिकल पावर 12 रेडिकल इन 28 × 28 × 28 अब डिवाइडेड बाई इसके स्थान पे क्या लिख देंगे ये 12, और ये होगा 7 × 7 × 7 × 7। अब देखो दोनों में पावर सेम है कि नहीं, तो डिवाइड का मतलब वाटे भी होता है कि नहीं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रेडिकल पावर 12 रेडिकल इन 28 28 28, और यहाँ भी क्या लिखेंगे रेडिकल पावर 12, यहाँ लिखेंगे 7 × 7 × 7 × 7। अब दोनों की रेडिकल पावर सेम हो गई कि नहीं हो गई, जब सेम हो गई इकट्ठे लिख सकते हैं एक बार ऐसे रेडिकल पावर 12, अब यहाँ लिख देंगे 28 × 28 × 28 अपान 7 × 7 × 7 × 7 7 4 जा 28 7 4 जा 28 7 4 जा 28, तो क्या होगा रेडिकल पावर 12 और रेडिकल इन ये क्या होगा 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है, अपान क्या लिखेंगे सिर्फ 7, ठीक है। अभी इसको क्या कर सकते हैं इधर का भी लिखे ना हो गया, इसको लिख सकते हैं हम क्या ये 2 कितनी बार सर ये 2 6, जैसे यहाँ पे रेडिकल पावर n है रेडिकल इन a, तो इसको लिख सकते हैं a की पावर 1/n
रेडिकल पावर n रेडिकल यहाँ b तो b की पावर 1/n, रेडिकल पावर m रेडिकल इन c, इसको लिख सकते हैं c की पावर 1/m। ऐसे रेडिकल पावर क्या 12 है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2 कितनी बार है 6, 2 की पावर 6 और बटे 7, पूरे की पावर क्या लिख देंगे 1/12, क्या लिखते हैं 1/12। जैसे यहाँ रूट n है तो क्या हुआ 1/n नहीं लिखते, रूट n 1/n, रूट m है तो 1/m, 1/12 लिखते, ठीक है। अब यहाँ पे भी जानते हो कि a की पावर n a/b की पावर a/b की पावर n है तो a की पावर भी n और b की पावर भी n, दोनों में पावर लगा देते हैं। इसको क्या करेंगे आगे, इसमें क्या कर देंगे 2 की पावर 6 की पावर भी 1/12 है, ये क्या 7 की पावर भी 1/12, अलग अलग। ये इस पे क्या रूल लग जाएगा, कौन सा, पावर की पावर इंटू 2 की पावर 6 इंटू 1/12, तो क्या होगा 7 की पावर 1/12, 6 1 जा 6 से 2 जा, तो 2 की पावर 1/2, ये होगा 7 की पावर 1/2, ठीक है। अब दोनों की पावर 1/2 है, इकट्ठा पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, तो क्या लिख दोगे 2/7 की पावर 1/2, पावर 1/2 तो रूट कर दोगे 2/7, ये आंसर। जैसे 1/n है तो n नहीं कर देते, 1/5 रहेगा तो यहाँ 5 कर देंगे, 1/7 रहेगा तो 7 कर देंगे, 1/2 रहेगा तो 2 तो 2 लिखते नहीं, यहाँ 2 कुछ नहीं है, रेडिकल पावर तो 2 ना माना जाएगा, 2/7 इसका आंसर है।